सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे, मसीह परिवार चैनल पे अलग अलग पास्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियोस को, अपनी मिनिस्ट्री की वीडियोस को, अपनी टेस्टिमनीज को हमारे चैनल मसीह परिवार चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9041690174। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अलग अलग पास्टर्स की वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सबको। इसलिए आपकी फैमिलीज में आपको एक दूसरे के लिए प्रेयर करना है ताकि परमेश्वर का वचन पूरा हो। जैसा कि याकूब की पत्री 5:16 में क्या लिखा है, द प्रेयर ऑफ द राइचियस पर्सन हैज अ ग्रेट पावर एज इट इज वर्किंग। वहां पे लिखा कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत प्रभाव होता है। और आपको क्या करना चाहिए? दूसरों के लिए दुआ करना चाहिए। कई लोग अपने परिवार के लोगों के लिए कम प्रार्थना करते हैं लेकिन दूसरों के लिए बहुत करते हैं। उनको कोई भी मिलेगा वो उनके ऊपर ले हैंड कर देंगे, लेकिन परिवार के लोगों के लिए वो बिल्कुल प्रार्थना नहीं करेंगे, क्योंकि परिवार में उनकी बनती नहीं, परिवार के लोग उन्हें अच्छे नहीं लगते हैं। इसलिए वो दूसरों पर जोर लगाते रहते हैं और अपने परिवार पर प्रेयर्स नहीं करते। लेकिन ट्राई स्टार्ट फ्रॉम योर फैमिली, देन गॉड विल मोर हियर योर प्रेयर फ्रॉम हेवन। प्रभु और ज्यादा आपकी प्रार्थना को सुनेगा और खुदा आपको बहुतायत से आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए आप लोगों के बीच में यूनिटी, एकता और प्रार्थना होना बहुत जरूरी है। एक बार एक परिवार में आपस में नहीं बनती थी। मम्मा की बच्चों के साथ बात नहीं होती, बच्चों की माँ के साथ बात नहीं होती, पिता माँ को नहीं बुलाता है, परिवार के लोगों को नहीं बुलाता है, आपस में एक दूसरे की नहीं बनती है और ना ही वो इकट्ठे बैठकर प्रार्थना करते हैं। तो पिता एक दिन जॉब पे जा रहा था और फादर ने कहा कि बेटा, जॉब पर जाने से पहले, अपनी नौकरी पर जाने से पहले उसने कहा कि मेरी एक पैंट है, थोड़ी सी लंबी है, इसको काट के थोड़ा ऊंचा कर देना, थोड़ा सा काट के ऊंचा कर देना ताकि ये थोड़ी सेट हो जाए, मेरी पैंट बहुत लंबी है। और उसने हैंगर के ऊपर अपनी पैंट को लटका दिया, दरवाजे के ऊपर, और पिताजी, फादर जो है वो नौकरी पर, जॉब पर, काम पर चले गए। जैसे वो काम पर गए तो बेटी ने सुना कि पिताजी बोल के गए हैं पैंट को छोटा करना है, तो उसने थोड़ा सा पैंट को काटा, सीन लगाई और लटका दिया। और मां ने सोचा कि पति जी बोल के गए हैं कि पैंट को थोड़ा सा काटना है। उसने भी क्या किया, पैंट को थोड़ा सा काटा, सीन लगाई और फिर लटका दिया। अब एक और बेटी है, उसने सुना पापा बोल के गए हैं पैंट थोड़ी नीचे है, थोड़ी ऊंचा करना है। उसने भी पैंट को काटा, सीन लगाई और दरवाजे पर लटका दिया। ऐसे ही परिवार के सब लोग आते गए, अपनी अपनी ड्यूटी करते गए और पैंट को काटते गए, और पैंट को काट के उसका कच्छा बना दिया, उसकी निक्कर बना दी। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? जब परिवारों में एकता नहीं होगी, परिवारों में जब परमेश्वर नहीं होगा, तो प्रार्थना कैसे सुनी जाएगी? कैसे हमारी प्रार्थना हेवन तक पहुंचेगी? हम प्रार्थनाएं बहुत रिसीव करते हैं, आप बहुत परमेश्वर प्यार करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ कमियां आपकी फैमिलीज में है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपकी फैमिलीज में, आपके परिवारों में यह चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले एकता, यूनिटी करना है, क्योंकि यूनिटी में पावर है। दूसरी चीज, आप अपने परिवार में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, खत्म करें इन अलगताइयों को, खत्म करें इन लड़ाइयों को, खत्म करें इन सेपरेशन को अपनी फैमिली से, क्योंकि शैतान सेपरेशन को लाता है, शैतान डिवीजन पैदा करता है, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। इसलिए जब परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में होगा, आप मिलकर प्रार्थना करेंगे तो खुद की उपस्थिति भी आएगी और खुदावंद आपको और आपके परिवार को बहुतायत से आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। मैं सीएमसी हॉस्पिटल में चला गया, डॉक्टर्स ने बोला मेरे फादर को कि उनके हार्ट का ऑपरेशन होना है। बोले 2 लाख रुपए जमा करवा दो, आपके पिता का ऑपरेशन होगा। मैंने कहा कि अगर पिता का ऑपरेशन हो गया तो ऑपरेशन के बाद तो पूरा लाइफ उनका रिस्क में रहेगा। अगर पूरा जीवन उनका रिस्क में रहेगा
तो उनको कभी कुछ भी हो सकता है। तो मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु से कहा कि प्रभु आप हमें रास्ता दिखाएं। हमारा पूरा परिवार बैठा, सबने एक जगह पर बैठकर प्रार्थना करना शुरू किया। और मैंने अपनी पत्नी विशाली से बात किया कि क्या करें। वो बोले प्रार्थना करते हैं। हम लोगों ने प्रार्थना करना शुरू किया। तो चंडीगढ़ में मेरे एक फ्रेंड थे, वो पास्टर हैं, तो उन्होंने मुझे कॉल किया, बोले कि आप अपने पिता को यहाँ भेज दो। मैंने उन्हें वहाँ भेजा। ऐसा एक मिरेकल हुआ, ऐसा एक चमत्कार परमेश्वर ने किया कि फादर साहब के हार्ट में जो प्रॉब्लम थी, जब उन्होंने वहां पर टेस्ट करवाए जाके, वो बोले हार्ट में प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। परमेश्वर ने एक साथ परिवार में बैठने के द्वारा फादर को, पिता को चंगा कर दिया। और आज तक मेरे पिता का ऑपरेशन नहीं हुआ, तकरीबन 7-8 साल हो चुके हैं और वो बिल्कुल ठीक है। हालेलुया। जब आपका परिवार मेरे प्रियो एक होगा, फैमिली में यूनिटी होगी, तो परमेश्वर बड़े काम करेगा। सो सबसे पहले आपको परिवार में एकता करना है। दूसरा, परमेश्वर कहता है आपको परिवार में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। बहू अपनी सास के लिए प्रार्थना करे और सास अपनी बहू के लिए प्रार्थना करे। अगर लड़ाई झगड़ा भी होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग भी होगी, तो वो खत्म हो जाएगी और परिवार ऐसा ब्लेस परिवार बन जाएगा कि लोग भी आपकी उदाहरणें देंगे, लोग भी कहेंगे कि ये परमेश्वर के लोग हैं। तीसरी चीज, आपने अपने परिवार को कैसे ब्लेस बनाना है, आपको अपने परिवार में अफेक्शन को शो करना है। यू हैव टू शो द अफेक्शन टू योर फैमिली। अभी मेरी पत्नी विशाली मेरे साथ बैठी है। मैं विशाली को बोल रहा हूँ, विशाली तुम मेरी पत्नी हो, और ना मैं उन्हें बुलाता हूँ, ना मैं विशाली को प्यार करता हूँ, और ना मैं उनके करीब जाता हूँ, ना मैं उनका हाथ पकड़ता हूँ, ना मैं उन्हें ये कभी अफेक्शन शो करता हूँ कि आप मेरी पत्नी हैं। कभी मैं उन्हें कहीं बाहर नहीं लेके जाता हूँ, मैं उन्हें कभी बुलाता नहीं हूँ। तो क्या ये एक परिवार का प्यार है? नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको अफेक्शन को शो करना है। जब आप अफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय उसके 31 और 32 वचन को पढ़ेंगे, अफिसियंस 4 चैप्टर 31 वर्स एंड 32, वहां पे लिखा है बी काइंड टू वन अनदर, टेंडर हार्टेड, फॉरगिविंग वन अनदर एज गॉड इन क्राइस्ट फॉरगिव यू। क्या लिखा है कि अपने हृदय को क्या करो, नम्र बनाओ, आपका मन टेंडर हार्टेड हो। और वो क्या कहता है कि जैसे मसीह ने तुम्हें क्षमा किया है, तुम भी एक दूसरे को क्षमा करो, अफेक्शन को शो करो। अगर आपकी पत्नी गलती करती है तो आप उसे बोलें इट्स ओके, कोई बात नहीं। अगर आपका पति गलती करता है तो पत्नी बोले इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा नहीं कि उसने गलती की और डंडा लेके उसके सर पे मारेंगे और पति को बोलेंगे कि मैं तेरे को मार दूंगी, हैं? उसको डराना है या पति के ऊपर प्रेशर बनाना है या पत्नी के ऊपर। नो, फैमिली के किसी भी सदस्य को आप किसी ना किसी हद तक, किसी ना किसी पोजीशन तक आप वचन को फॉलो करें, तब खुदा की उपस्थिति आपके घर में आएगी। आमीन। सो क्या लिखा अफिसियों 4 चैप्टर में, वो कहता है बी काइंड वन अनदर, एक दूसरे के लिए काइंड रहो, टेंडर हार्टेड, फॉरगिविंग वन अनदर, एक दूसरे को क्षमा करो, एज गॉड इन क्राइस्ट फॉरगिव यू, परमेश्वर में जैसे तुम्हें मसीह ने क्षमा किया है, प्रभु ने जैसे तुम्हें माफ किया है। गलतियां सबसे होती है, उन्हें क्षमा करने का मौका देना चाहिए। पाप सब करते हैं, इसलिए उन्हें क्षमा करके मौका देना चाहिए, अवसर देना चाहिए। इसी तरह से आपका परिवार ग्रो होगा, आपके परिवार में ब्लेसिंग आएगी, गरीबी खत्म होगी, कर्ज खत्म होंगे, श्राप खत्म होंगे। अगर किसी के ऊपर 1 लाख रुपए का कर्ज है, 4 लोगों के लिए कर्ज उतारना कितना मुश्किल है। मैं आपको बोल रहा हूं 3-4 महीने में कर्ज उतार के फटाफट निबेड़ के खत्म हो सकता है। लेकिन अगर परिवार में एकता होगी, तो परिवार में यूनिटी होगी, तो पैसे भी थोड़े हैं तो बड़ा से बड़ा काम हो जाएगा। तो अगर परिवार के लोग ताने मारने लगेंगे, चावल तू लेके आ, रोटी तू लेके आ, आटा तू लेके आ, ये तू कर, वो तू कर, तो ऐसा होगा तो प्रभु की आशीष आपके घर में कभी नहीं आएगी। प्रभु कहता है आपको यूनिटी करना है, एक होना है।
हो सकता है आपके परिवार में ऐसी परिस्थिति है, आप जोर लगा चुके हैं, आपके परिवार में एकता नहीं हो रही है, लेकिन आप उसके लिए प्रार्थना करें। आप कहते हैं अपोस्टल जी मैं कोशिश कर चुकी हूं, मैं कोशिश कर चुका हूं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन आप प्रार्थना करते रहें उसके लिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके परिवार में ऐसी परिस्थिति है कि वो एकता हो सकती है, तो उसे करें। सबसे पहला वचन में हमने क्या पढ़ा कि आप लोगों को अपनी फैमिली के साथ एकता में आना, यूनिटी में आना। दूसरा, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। तीसरा, आपको अफेक्शन को शो करना है, आपको अफेक्शन को दिखाना है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं। काइंड पर्सन बनना है, काइंड व्यक्ति बनना है। अपने बच्चों को बुलाएं, उन्हें गले लगाएं, उनको किस करें, अपने बच्चों को चूमें, बच्चे आपसे और प्यार करेंगे। अपनी वाइफ को प्यार करें, अपने पति को प्यार करें। जरूरी नहीं कि ऑल द टाइम यू अट्रैक्ट ऑन ओनली फॉर द फिजिकल, but you have to spiritually, emotionally, and you have to be psychologically love your partner. आपको अपने पार्टनर को ऐसे भी प्रेम करना है। आमीन। सो इसलिए अफेक्शन को शो करें। अब्राहम ने परमेश्वर को अपना प्रेम कैसे शो किया? उसने अपना पुत्र बलि करने के लिए दे दिया। ये प्रभु को उसने प्यार दिखाया। तो अगर वो प्रभु को कहता रहता, प्रभु मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं, और परमेश्वर को करता दिखाता कुछ ना, तो प्रभु को कैसे पता चलता? बाइबल में लिखा जॉन 3:16, द वर्ल्ड फेमस वर्स सेज, चैप्टर सेज, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, इसलिए हर कोई जो उस पर विश्वास करे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। गॉड सो लव द वर्ल्ड एंड ही गेव हिज सन, उसने अपना पुत्र दे दिया। सो अफेक्शन को शो करें, तब आपके परिवार में खुदा की उपस्थिति आएगी। टॉक टू ईच अदर, एक दूसरे को बुलाएं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करें, एक दूसरे के साथ बातचीत करें। और जब आप एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे तो आपके अंदर की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको पसंद नहीं है एक दूसरे की, वो भी पता चल जाएगी। कई बार हम एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं, ये भाई अच्छा नहीं, ये बहुत बुरा है, लेकिन जब हम उससे मिलते हैं वो बहुत अच्छा होता है। कई बार वो सोचता रहता है ये पास्टर अच्छा नहीं, ये पास्टर अच्छा नहीं, ये प्रभु का दास अच्छा नहीं, लेकिन जब वो बुलाता है, यार इसके जैसा व्यक्ति कोई नहीं, पर्सन ही कोई नहीं। क्यों? क्योंकि आप एक दूसरे को बुलाएंगे नहीं तो आपके परिवार में खुलदिली कैसे आएगी, यूनिटी, एकता कैसे आएगी? अगला पॉइंट है सर्विस टू अदर्स, दूसरों को सर्विस दें, दूसरों की सेवा करें। जैसा कि प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय उसके 35 वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने अपनी आप को सेवा के लिए दिया। यीशु मसीह ने हमारी सेवा की। जीसस क्राइस्ट सर्व अस। वी आर नॉट हियर ऑन दिस अर्थ टू जस्ट एग्जिस्ट विद इन आवर फैमिली यूनिट। वी आर कॉल्ड टू हेल्प अदर्स एज वी आर हैंड्स एंड फीट ऑफ जीसस and the best example that partners can give to their children to service to others who are in the need. In all things have shown you that by working hard in way we must help the weak and remember the word of the Lord Jesus, how he himself said, it is more blessed to give than to receive. Receive करने से अच्छा है देना है, लेने से अच्छा देना है। आमीन। सो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हम अपने चर्च में बहुत सारे ऐसे प्रिय बहन भाई हैं जो ज़रूरतमंद हैं, जिनके घर कच्चे हैं, मकान कच्चे हैं, उन लोगों को हम इन दिनों में राशन मुहैया कर रहे हैं। हमारी सेवकाई की ओर से, चर्च की ओर से मैंने उनको बोला कि जिन लोगों के पास चर्च में राशन नहीं है, स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनको राशन दे के आओ। और पूरी टीम जाके आया है, वो राशन दे के आए हैं, और मैंने फ़ोटोज़ देखी हैं, वीडियोज़ देखी हैं। बहुत सारे प्रिय बहन भाई हैं जो अभी अभी प्रभु में आए हैं, उनकी कंडीशन, उनकी आर्थिक हालत तो बड़ी खराब है। तो मैं तो प्रभु के वचन को पूरा कर रहा हूं, क्योंकि यीशु ने कहा सर्विस अदर पीपल, दूसरे लोगों को सर्विस दो, दूसरे लोगों को हेल्प करो, तब जाके आपके परिवार में एक परमेश्वर का वचन पूरा होगा और खुदा की बरकत आएगी। आमीन। यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया, खुदावंद ने अपने आप को हम पर
सब कुछ निशावर कर दिया। बाइबल कहती है वो धनी होते हुए गरीब बन गया, वो स्वर्गीय होके जमीन पर आ गया। उसने हमारे लिए कुछ भी नहीं रख छोड़ा, हम पर सब कुछ रिवील कर दिया। He gave himself, he showers his blessings। कैसे उसने हमें सर्व किया। आज हमें भी एक दूसरे को सर्व करना चाहिए। कुछ लोग हमेशा मुझे सवाल करते रहते हैं, मुझसे पूछते रहते हैं, अपोस्टल जी मेरी बुलाहट क्या है। मैं उन्हें कहता हूं कि बेटा तुम्हारी बुलाहट वही है जो काम तुम अच्छा कर सकते हो। एक भाई कह रहा है कि मैं अच्छे कारपेट बिछा रहा हूं। भाई साहब आप कारपेट बिछा रहे हो, आप कारपेट सही नहीं बिछा रहे हो, इसको सही करके रखो। उसकी यही बुलाहट है क्योंकि वो बेटर कर सकता है। एक भाई आया, वो बोला भाई खाना अच्छा नहीं बना, तुम खाना इस तरीके से बनाओ, खाने में ये चीज डालो, दाल में ये डालो, चावल में ये वाली चीज डालो। इसका अर्थ क्या है कि उससे नॉलेज ज्यादा है, तो उसका गिफ्ट, उसकी कॉलिंग यही है कि वो अच्छा खाना बना सकता है। कई लोग मुझे कहते हैं कि अपोस्टल जी आप बहुत सख्त हो। मैंने कहा आप दुनिया में जहां भी अभिषिक्त लोगों को मिलोगे आपको सख्त ही मिलेंगे, आपको हार्ड ही मिलेंगे। अगर मैं अनॉइंटेड हूं तो मैं सख्त हूं। अगर मुझ में प्रभु का आत्मा ना होता, अगर मुझ में पाप होता तो मैं सख्त ना होता। मैं पवित्र हूं, मेरे अंदर खुदा का अभिषेक है, इसलिए मैं सख्त हूं और मैं सख्त ही रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है मुझे दुनिया को नहीं, मुझे मेरे परमेश्वर को खुश करना है। इसलिए वचन में क्या लिखा है कि आपको दूसरों को सर्व करना है, सर्विस देना है। कई बार हमारे अंदर लेवल आ जाता है, आप सोचते हैं कि मैं अब बहुत बड़ा बन गया हूं, मुझे वचन का ज्ञान बहुत है, मुझे बहुत ज्यादा बाइबल की नॉलेज है, मैं बहुत सीनियर हूं, इसलिए आप लोगों की सेवा नहीं करते। तो ये भी एक गलत बात है। आपको दूसरों की सेवा करना है, आप परमेश्वर में ब्लेस होंगे। लास्ट पॉइंट है स्पीक वर्ड्स ऑफ लाइफ। अपनी फैमिली में जीवन के वचनों को एक दूसरे को बोलें, परिवार में अच्छी बातें बोलें। कई लोग परिवार में बुरी बातें बोलते रहते हैं, मेरा भाई अच्छा नहीं, मेरी बहन अच्छी नहीं, मेरी बहन मेरी हेल्प नहीं करती, मेरा भाई मेरी मदद नहीं करता है। ऐसे वर्ड आप फैमिली में बोलेंगे कि आप एक दूसरे को कर्स करेंगे। ऐसे वर्ड आप फैमिली में बोलेंगे जिनसे परिवार में और दरार पड़ेगी और डिवीजन पड़ेगी। वाइफ ने अच्छा काम किया, हस्बैंड फिर भी उसको बोलेगा अच्छा नहीं है। हस्बैंड कुछ अच्छा कर रहा है तो वाइफ उसको बोलेगी तुमसे अच्छा तो तुम्हारा भाई है, तुम तो कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हो। मतलब कि एक दूसरे को ऑलवेज गलत बोलेंगे, जिसकी वजह से आपके परिवार में हमेशा डिवीजन बनी रहेगी। तो बाइबल में क्या लिखा है, स्पीक अ वर्ड ऑफ लाइफ। अपने परिवार में आशीष और जीवन के वचनों को बोलें, जैसा कि बाइबल में लिखा है नीति वचन 16:24 में, इनकरेज ईच अदर विद पॉजिटिव वर्ड्स, ग्रेशियस वर्ड्स आर लाइक अ हनी कॉम्ब, स्वीटनेस टू द सोल एंड हेल्थ टू द बॉडी। वाह क्या वचन लिखा है, अमेजिंग वर्ड है ये। हम दोबारा पढ़ेंगे, इनकरेज ईच अदर, एक दूसरे को हौसला दें, विद पॉजिटिव वर्ड्स। पॉजिटिव वर्ड्स एक सकारात्मक वचनों के साथ, और ग्रेशियस वर्ड्स आर लाइक अ हनी कॉम्ब। जो ग्रेशियस, जो काइंड वर्ड्स है, वो कहता है वो शहद के जैसे, हनी के जैसे हैं। स्वीटनेस टू द सोल एंड हेल्थ टू द बॉडी, जो आपकी आत्मा को, आपके प्राणों को क्या करता है, स्वादिष्ट बनाता है, और आपकी सेहत को, आपकी बॉडी को क्या करता है, सेहतमंद बनाता है, अच्छा बनाता है। अगर आप अच्छे वचन बोलेंगे दूसरे को तो उसकी हेल्थ वैसे ठीक हो जाएगी। बीमार को बोलेंगे बीमार है तो वो और बीमार होगा। उसे बोलेंगे यार तेरा कुछ नहीं होगा, तेरा मुंह सूख गया है, तू पतला हो गया है, तू ऐसे लग रहा है जैसे 12 बजे हुए, तो वो वैसे डर जाएगा। आप अपने परिवार को ऑलवेज कर्ज करते रहेंगे, डिस्करेज करते रहेंगे, तो परमेश्वर अपने वचन की आशीषें आप पर नहीं ला सकता है। बोलो हालेलुया। इसलिए आज जितने जनों ने आज के इस फैमिली वर्ड को सुना है, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आपका फैमिली, आपका परिवार तब भी ब्लेस हो पाएगा जब आप इन बातों को अपने परिवार में लेकर आएंगे। नंबर 1, आपके परिवार में एकता हो, 2 चूल्हे नहीं जलने चाहिए। परिवार में 1000 मेरा है या 200 मेरा, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करो। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, फैमिली अगर कॉपरेट नहीं है, तो उसके लिए प्रार्थना करो। चर्च के लीडर्स को अपने घर में बुलाओ, चर्च के पास्टर्स को, वॉलंटियर्स को,
प्राचीनों को अपने घर में बुलाओ, वो आपके परिवार को समझाएंगे, आपके परिवार को कम्युनिकेशन काउंसलिंग देंगे। हालेलुया। प्रभु अपने वचन में सच्चा है, प्रभु अपने वचन में पक्का है। आज परिवारों में बहुत मिस्टेक्स हैं, गलतियां हैं। कुछ ऐसे विश्वासी हैं जो अपने आप को बहुत वरदान वाले या अपने आप को बहुत ही ज्ञानी समझते हैं, पर मेरे प्रियो वो अपने परिवार को ही नहीं अगर बचा सकते तो वो कैसे वरदानी हैं, वो कैसे आत्मा पाए हुए हैं। मैं आपको अगर गवाही बताऊं, मेरा परिवार, मेरे फादर के जितने भी ब्रदर्स हैं वो सब के सब आज प्रभु में आ चुके हैं। आगे उनके ब्रदर इन लॉस, उनकी सिस्टर्स के हस्बैंड्स, जितने भी हमारी फैमिलीज हैं सब की सब प्रभु में आ चुकी। परमेश्वर से मांगें कि खुदा मुझे ऐसा परिवार बना, प्रभु मुझे ऐसी फैमिली बना कि मेरी लाइफ के द्वारा दूसरे लोग बचें, मेरे जीवन के द्वारा दूसरे लोग आशीष पाएं। उसके लिए खास प्रार्थना करें, खास रोज 1 घंटा बाइबल पढ़ें, खास रोज इसके लिए प्रार्थना करें। तब जाके आप प्रभु की उपस्थिति को अपनी लाइफ में और अपने घर में लेकर आओगे। आज प्रभु के वचन में हमने क्या पढ़ा, एक बार विशाली फिर इस वचन को हम पढ़ेंगे, मत्ती उसके 18 अध्याय उसके 20 वचन को। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। यहाँ 2 या 3, प्रभु कहता है ये मेरा वायदा है, दिस इज माई प्रॉमिस, इट इज माई कवेनेंट। प्रभु कहता है मेरा ये प्रॉमिस है, ये मेरा वादा है तुम्हारे साथ। यहाँ 2 या 3 इकट्ठे होंगे, पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ्स, एक ऐसा परमेश्वर की ओर से बनाया हुआ एक ऐसा संबंध है, एक ऐसा रिलेशन, एक ऐसे पर्सन्स हैं। हस्बैंड वाइफ खुदा की तरफ से एक ऐसा बनाया हुआ प्रोडक्ट है जो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। आपने सुना होगा कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो एक फेल इंसान के पीछे किसका हाथ हो सकता है, आप ये भी सोच सकते हैं। इसलिए यहां 2 या 3 आज प्रभु से कहना है, प्रभु हम और हमारा परिवार एक हो जाएं, हम और हमारा परिवार एक हो जाए। आपने वो सुना होगा, जब बुजुर्ग आदमी मरने लगा तो उसने अपने 4 बेटों को बुलाया, उन्हें एक एक लकड़ी दी और कहा तोड़ो, और उन्होंने तोड़ दी। फिर उसने उन्हें एक बंडल बना के दिया और चारों को बोला कि इन्हें तोड़ के दिखाओ। वो बंडल किसी से भी नहीं टूटा। क्यों? क्योंकि एक एक को हर कोई तोड़ सकता है, लेकिन इकट्ठों को कोई नहीं तोड़ सकता। और शैतान की सबसे बड़ी चाल यही है कि वो आपके परिवार को अलग अलग करेगा ताकि आपको तोड़ना आसान हो। लेकिन जब आपका परिवार एक होगा तो प्रार्थना करेंगे तो स्वर्ग खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी फैमिली जब एक होगी, एक बंडल की तरह होगी, तो आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु स्वर्ग से आशीष देगा। प्रभु स्वर्ग से आपके लिए वो बरकतें देगा, आपके रखने के लिए स्थान नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप पुरानी कलीसिया के बारे में देखो, कुरिन्थियों की कलीसिया, प्रेरितों की कलीसिया, कुरिन्थियों की कलीसिया, पढ़ो बाइबल में जहां जहां आप पढ़ सकते हैं। जब भी कोई कलीसिया का व्यक्ति कमजोर होता था तो वो सारी कलीसिया मिलके उन्हें मजबूत करती थी, सारी कलीसिया मिलके उन्हें स्ट्रॉन्ग कर देती थी। हालेलुया। तो आज प्रभु आपको क्या सिखा रहा है? व्हाट गॉड इज टीचिंग यू राइट नाउ, आपको परिवार में एक होना है। हालेलुया। दबे को दबाना नहीं, दबे को उठाना है। आज मसीही लोगों में देखो ये बड़ी प्रॉब्लम है, एक दूसरे को गिराने में लगे हैं। अगर किसी ने कोई बुरा काम कर दिया तो सोशल मीडिया पे उस काम को पूरा वो ट्रोल करेंगे, स्प्रेड करेंगे। तो अगर किसी मसीह ने अच्छा काम किया तो उसको कोई शेयर नहीं करेगा, उसे कोई भी आगे स्प्रेड नहीं करेगा। लेकिन ये एक मसीही जीवन नहीं है। मैं एक प्रभु का दास हूं और मैंने अपने जीवन में निर्णय लिया है, मैं सख्त हूं, मैं सख्त ही रहूंगा, क्योंकि मुझे आत्मा की आवाज को सुनना है।
और प्रभु के आत्मा ने जो मुझे कहा है मैं उससे पूरा करूंगा। पौलुस कहता है अगर मैं संसार को खुश करता तो मैं परमेश्वर का दास ना होता। हमें मनुष्यों को खुश नहीं करना, हमें परमेश्वर को खुश करना है। मनुष्य खुद ही खुश हो जाएंगे। इसलिए आज अपनी फैमिली को आप यूनाइट करें, अपनी फैमिली को मिशोर में लेकर आएं, ट्यून करें अपने परिवार को। पूरी क्रिश्चियनिटी, पूरी मसीहत एक फैमिली है, एक परिवार है। लेकिन आज कुछ पास्टर्स ने, कुछ चर्चेस ने उन्हें भी अलग अलग कर दिया है, उन्हें भी तोड़कर रख दिया है। अपनी डॉक्ट्रिन्स लोगों में डाल रहे हैं। लेकिन हमें सारी बातों को प्रभु पर छोड़ना है। प्रभु न्याय करेगा, हर चीज का न्याय करने वाला परमेश्वर है। हम दूसरों को जज नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने रास्ते को सही करें, अपने परिवार को हम एक लेवल में, एक मिशोर में लेकर आएं, ताकि खुदावंद अपने वर्ड को, अपनी कवेनेंट को हमारी लाइफ में पूरा कर सके। जिन परिवारों के मुंह इधर उधर हैं मेरे प्रियो, उन परिवारों को एक होना है। पूरा परिवार चर्च में आए, पूरा परिवार खुदा की प्रेजेंस में आए। ऐसा नहीं कि दो घर में बैठे हैं, दो आ गए हैं। सैटरडे को सारा काम करें, पूरी फैमिली के साथ प्रभु की हजूरी में आए। जो लोग परिवार के साथ परमेश्वर की महिमा नहीं करते हैं, वो लोग आज भी शैतान के गुलाम हैं और शैतान के अंधकार के नीचे हैं।